सूरत कौसर को इन 7 जगह मत पढ़ना वरना इंसान काफिर हो जाता है। वो 7 जगह ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, कुरान मजीद अल्लाह ताला की अजीम किताब है। ये बरकत वाली किताब है। इसकी हर आयत करीमा मोमिनों के लिए शिफा है। इसके एक एक हुर्फ में 10-10 नेकियां अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाई हैं। कुरान करीम दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान पाक रहमतों का खजाना है, लेकिन इस अजीम रहमत वाले खजाने से माला माल होना हो तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, फिर इस खजाने को खोलो और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की रहमतों को हासिल करो। सूरत कौसर कुरान मजीद की एक ऐसी सूरत जो बरकतों और रहमतों से भरी हुई है। जो कोई भी इसकी तिलावत करेगा अल्लाह ताला इसको दुनिया और आखिरत में बहुत सारी भलाइयाँ और बरकतें अता फरमाएगा। और जो इसके बाकायदगी से तिलावत करेगा अल्लाह ताला इसे माल और दौलत से माल माल कर देगा। खुद मुख्तियार हैं और इन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। एक और रिवायत में है सूरत कौसर कसरत की सूरत है और जो इसे पढ़ेगा इसे दुनिया और आखिरत में कसरत मिले। और दूसरे में सूरत कौसर गुर्बत और इफलास के खिलाफ ढाल है। जिसकी पाबंदी करेगा वो गुर्बत और इफलास से महफूज रहेगा और जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। यहाँ सूरत कौसर से मुतालिक एक खूबसूरत वजीफा रूहानी अमल है, खास तौर पर जुम्मे के लिए सूरत कौसर का वजीफा जुम्मे के दिन फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा सूरत कौसर पढ़ें। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे जुम्मे की भलाई और इसके बाद की भलाई का सवाल करता हूँ और मैं इस जुम्मे के शर और इसके बाद आने वाली चीजों के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। आखिर में सूरत कौसर 11 मरतबा दोबारा पढ़ें। गुर्बत और भूख से तहफ़्फ़ुज़ जब कुरान करीम जैसी अजीम किताब बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नहीं, कुछ दूसरे जायज काम की बरकतें बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कैसे हासिल हो सकती हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की निस्बत सवाल किया तो हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का नाम है, अल्लाह ताला के बड़े नाम और इसमें इस कदर नजदीक है जैसे आँख किसी घाई और सफेदी में। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं, जब ये आयत मुबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी तो बादल मशरिफ की तरह छट गए, हवाएं साकिन हो गई, समंदर ठहर गया, जानवर ने कान लगा लिए, शैतीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत और जिलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज पर मेरा ये नाम लिया जाएगा इसमें जरूर बरकत होगी। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि जहन्नम के 19 दरवाजों से जो बचना चाहते हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। इसके भी 19 हुर्फ हैं, हर दरवाजे से बचाव बन जाएगा। इसे अब इब्ने अतिया ने बयान किया, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हराम है, जायज ही नहीं है। हर इंसान जहाँ चाहता है पढ़ लेता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। तो ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर बिस्मिल्लाह हमें नहीं पढ़नी चाहिए। जहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंसान अगर पढ़ेगा तो वो गुनाहगार होगा। बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगह पर ऐसे मुकामात पर जायज नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि किन मुकामात पर बिस्मिल्लाह का पढ़ना हराम है। मोहतरम नाज़रीन, आपने सुना होगा कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मैनी है कि अल्लाह तबारक व तआला के नाम जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। यानी जो हम काम शुरू कर रहे हैं वो अल्लाह के नाम से कर रहे हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत अता फरमा दे। और बिस्मिल्लाह पढ़ने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई इंसान किसी काम को भी बिस्मिल्लाह पढ़ के करते तो अल्लाह तबारक व तआला इसके इस काम में बरकत अता फरमा देता है। और ये सुन्नत भी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मुकामात पर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की ताकीद फरमाई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म दिया है। अब अगर आप कोई नेक काम शुरू कर रहे हैं हमें बिस्मिल्लाह पढ़ लें, फिर इंशाअल्लाह इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला खुद आपका हम ये मददगार और नासिर बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने काम को अल्लाह ताला के नाम से शुरू किया कि हमारा काम था करना और बंदा किया करता है। और इसके बस में होता क्या है, बंदा तो असबाब इख्तियार करता है, बंदा कर भी क्या सकता है। बंदे के जिम्मे सिर्फ असबाब का इख्तियार करना है कि आप किस काम को करने से पहले सबब इख्तियार करें कि हमें काम करना है। बाकी अल्लाह ताला के सुपुर्द करें, आप अपने काम को करें। बाकी जो अल्लाह ताला जो आपका काम है वो अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द करें।
ایک مرتبہ ایک صحابی آیا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ یہ اصل چیز ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اگر مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹوں کو باندھو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، یعنی ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جہل ہوتا ہے، اسباب کا انسان انکار کر نہیں سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اب اللہ تعالیٰ رزق لے آئے گا کیونکہ وہ رزاق ہے، وہ ہمیں کھلائے گا۔ لیکن اب محنت کیجیے، آپ اسباب اختیار کیجیے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری پر، آپ کام پر جو آپ کاروبار کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دے۔ پروردگار عالم، وہ ہمارا کام تھا، ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتے، آپ نے کمائے بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ غور کیجیے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے ہمارے سامنے، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، فرشتہ اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق کے اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے، تو یہ دو نالی بالکل برابر ہوتی ہے اور دونوں کا ایک ہی چھود ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں ہمارے ہر لقمے پہ کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دو۔ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں ہم نے اتنے سارے کام کیے لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کس والے کو اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے، تو آپ نے یہ اسباب اختیار کیے، اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ پر چھوڑے۔ تو نیک کام ہم جو شروع کر رہے ہیں، کھانا کھاتے میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔